is very hard. I hats off to the all mom who is doing hard. बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। चलिए फिर चाय पी के फिर मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जितनी बार सोने की कोशिश करता है ना, उतनी बार कहीं नर्स आ जाती है, कोई एग्जामिन करने के लिए, कभी दवाई लेने के लिए, कभी डॉक्टर आ जाते हैं, कभी कुछ, तो उठ जाता है। नींद पूरी नहीं हो पा रही है। वैसे भी अभी डिस्चार्ज दे दिया है, वायरल इन्फेक्शन बताया है, दवाई दे रहे हैं और दवाई का इंतज़ार कर रही हूँ कि बस वो मेडिसिन लेकर आ जाए, प्रिस्क्रिप्शंस। उसके बाद फिर हस्बैंड को फ़ोन करके मैंने बोल दिया है कि आके हम लोगों को पिक कर लो, फिर हम घर जाएंगे। वहाँ राम भी घर पे जो है वो भी वही खांसी खुर्रा लगाए हुए हैं। वो तो एक होंगे ना तो दूसरे हो ही जाते हैं, और घर में कोई एक भी होता है ना वायरल तो ऐसे ही होता है। लेकिन कल तो इसकी बहुत हालत ख़राब थी। अभी भी सांस चल रही है हमारे यहाँ, जिसको पसली चलना बोलते हैं। इसी वजह से मैंने कल रात को ही जो है, वैसे तो हमेशा लगाते हैं, लेकिन जो है जब ज़्यादा ऐसे कोई प्रॉब्लम पसली वगैरह चलने की हो तो ये वाला तेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यूज़फुल होता है। बट कल बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब थी, और शाम को रात में जब हम लेकर आए हैं, और बुखार अभी भी आ जा रहे हैं, उतना नहीं है लेकिन बैड जितना कल था। तो ये सब हम चलेंगे घर, दवाई का हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपको मैं मिलती हूँ। और ये देखिए, तो ऑक्सीजन लेवल इसका कल डाउन था, आज सही है। अभी डॉक्टर देख कर गई है। तो घर जाऊंगी तो फिर हस्बैंड भी अपना जॉब पे चले जाएंगे, वरना फिर वो भी छुट्टी लेते। छुट्टी क्या लेते, उनके पास तो कोई हॉलीडे बचा नहीं है, तो पेड ऑफ ही लेना होता। लेकिन अगर मैं टाइम से चली जाऊंगी तो वो चले जाएंगे। बच्चे स्कूल चले गए हैं, मैंने फ़ोन करके पूछा था, बोले सब स्कूल चले गए हैं, राम ही थोड़ा सा अनवेल है। बट यहाँ डॉक्टर ने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको जीपी में दिखाओ, अगर वो यहाँ पे भेजते हैं तो ठीक है, उसको भी ले आना। लेकिन ऐसा कुछ अभी है नहीं कि वो ठीक है, जस्ट बस खांसी वांसी आ रही है। ऑयल तो लगा ही रहे हैं, ठंडी का मौसम है ही है। बच्चे स्कूल से ले आते हैं, बड़े बच्चे ले आते हैं, छोटे बच्चों को हो ही जाता है। फिर उधर वीकेंड के दिन बारिश भी हो रही थी जब हम लोग आउटिंग में थे। हालांकि पहने ओढ़े सब होते हैं, लेकिन वही है कि हम लोगों के बच्चों को जैसे छुई मुई होते हैं ना ये, तो इनको कुछ ना कुछ चाहे कितना भी असर मतलब कवर अप करके रखो, लेकिन ठंडियों में असर इनको होता ही होता है कुछ ना कुछ। और यहाँ के बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो एक टी शर्ट में घूमते रहते हैं, किसी को कुछ नहीं होता। बट हम हिंदुस्तानी के बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो यस, इतनी व्यवस्था के बाद भी ये हाल हो जाता है, देख लीजिए। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ घर पे, और बस दवाएं प्रिस्क्रिप्शंस ले लूँ, फिर यहाँ से निकले। बैग ऐसा कुछ मैं नहीं लाई थी, थोड़ी बहुत थी बैगेज, मैंने पैकिंग वगैरह कर लिया है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो अब हम घर आ चुके हैं। डिस्चार्ज मिल गया था कृष्ण को, और हम ट्यूसडे की नाइट गए थे इसको लेकर, और उन्होंने वेडनेसडे आफ्टरनून में हमें डिस्चार्ज दे दिया था। बिकॉज़ वो सही फील कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अभी ये ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप 48 आवर के अंदर आ सकते हो फिर से। और उन्होंने पफ वगैरह दिया था, बस उसका बिज़ी जो हो ही रहा था वो चेस्ट उसका अभी भी मतलब थोड़ा थोड़ा सांसें उसकी फास्ट चल रही हैं। बट पफ दिया है, उसी को देने को बोला है, तो उसी को हम दे रहे हैं। तो ये हमने मंगाया था, ये एयर बिन बैग है, जैसे होता नहीं बिन चेयर होता है उसी टाइप का। तो ये ऊपर से फैब्रिक का है और नीचे से इसमें हवा भरनी पड़ती है, तो ये एयर वाला है। तो ये मैं दिखा रही थी आपको, ये 6-in-1 जंप स्टार्ट है, पावर पैक है। तो ये हम इसे यूज़ कर लेते हैं अगर हमें हवा वगैरह भरनी होती है तो।
तो यहाँ पे अच्छा काम करता है। ये हमने हेल्फर्ट से लिया था, जो लोग यहाँ होंगे उनको पता होगा। फिर जल्दी से मैंने शावर वगैरह ले लिया और यहाँ मैं लंच बना रही हूँ। एक्चुअली यहाँ लंच का आधा प्रिपरेशन तो मैंने एक दिन पहले ही कर दिया था नेक्स्ट डे के लिए, बिकॉज़ उस दिन तक तो मुझे जॉब पे नाइट में जाना था, तो इस वजह से मैंने आधा कर दिया था। बट ये हाफ़ नहीं मतलब आज कर रही हूँ। तो जॉब तो गई नहीं, लेकिन वो जो मैंने किया था वो मेरा नेक्स्ट डे काम आया हॉस्पिटल से लौट के आने के बाद। तो दाल मैंने उबाल के रख दिया था एक दिन पहले, और यहाँ पे मैं चिली पनीर बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं चिली पनीर काट के रख दी थी। और उसके बाद ही कृष्ण की तबीयत ख़राब हुई तो मैं बना नहीं पाई, तो सब ऐसे ही फ्रिज में रख दिया। और वेडनेसडे को जब मैं आई तो मैंने जल्दी से यही चिली पनीर बना दिया है। और ये चिली का पनीर का बनाने का काफ़ी दिनों से प्लान था। शिमला मिर्च बहुत दिनों से रखा हुआ था, तो बिकॉज़ बच्चे नहीं खाते हैं तो उसीलिए थोड़ा सा मैं यहाँ स्पाइसी इसको बनाऊंगी आज। तो बस सभी को मैंने इसको एक स्लाइस काट लिया है। ओनियन को भी मैंने स्लाइस ही काटा है, टमाटो को भी मैंने स्लाइस ही काटा है, क्योंकि चिली पनीर भी मैंने लंबे लंबे साइज़ में कट किया है। यहाँ थोड़ा नमक डाल दिया है मैंने, तड़के में ऑयल डाला है, जीरा डाला है बस। और नमक इसलिए डाला है कि टमाटर जो है जल्दी से गल जाए। दाल को एक बार मैं फिर से फ्राई कर दूंगी। दाल क्योंकि एक दिन पहले ही उबाल दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। जब मुझे लंच का टाइम होता है हस्बैंड के जाने का और मैं जॉब से आई हुई रहती हूँ, उस टाइम पर मैं जल्दी के मारे मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही मैंने उबाल दिया था। तो दाल में तड़का वगैरह ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि जब दाल को मैं उबालती हूँ तो उसी समय मैं तड़का लगा देती हूँ। तो ये देखिए सबको मैंने कट करके रखा था कि अभी बना लूँगी तो मुझे नेक्स्ट डे आराम रहेगा। इनका आफ्टरनून होता है तो खाना जल्दी बनाना पड़ता है, तो वो तो काम हुआ नहीं। हॉस्पिटल से आने के बाद फिर मैंने इसको यूज़ किया। तो पनीर को ट्रायंगल में मैंने कट कर लिया है इस तरीके से, और हल्का सा मैंने ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लिया है। मतलब ज़रा सा रोस्ट करा है, फ्राई नहीं रोस्ट किया हुआ है। अगर आप ऐसे डाल दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा चिली पनीर में बहुत ज़्यादा मेशी ना हो जाए इस वजह से, क्योंकि सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो मेसी ना हो जाए, उसी में फूट ना जाए सारा, तो थोड़ा सा रोस्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ बेसिक सा मसाला मैंने यूज़ किया है। हल्दी है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है और रेड चिली पाउडर है। थोड़ा सा मैंने तीखा वाला भी जो है रेड चिली डाला है इसमें, बिकॉज़ बच्चे नहीं खाते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता है। और जिंजर गार्लिक का जो क्यूब है वो भी मैंने डाल दिया है। और ये देखिए पनीर अच्छा सा रोस्ट कर दिया है, जैसे बस इतना ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। इसको बंद कर दिया है मैंने गैस। मसाला यहाँ हो चुका है और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा क्रश करके कसूरी मेथी डाल दिया है, जिससे स्मेल भी अच्छी होती है, टेस्ट भी अच्छा होता है। नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से अपनी फैमिली के, और नमक मैंने पहले भी डाला है टमाटर गलाने के लिए, तो इस वजह से मैंने उसी हिसाब से डाला है। फिर ये पनीर पहले नहीं डालूँगी, चिली डालूँगी। तो ये जो शिमला मिर्च है ये जब हाफ़ डन हो जाएगा, करीब 5% बचेगा, उसी में मैं फिर पनीर डाल दूँगी। बस यहाँ इसके साथ मैं पराठा बना रही हूँ। हस्बैंड को पैक करके दे दूँगी, क्योंकि वो अपने रियल टाइम पर नहीं गए हैं जॉब पे। उन्होंने कॉल कर दिया था तो वो शाम को गए हैं, लाइक 5 बजे वो गए हैं हमें लाने के बाद से। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी यही बनाया और यही वो लेकर चले जाएंगे। और यहाँ पे लंच वगैरह नहीं किए हैं, उन्होंने सैंडविच वगैरह अपना ले लिया था, तो कहे भूख नहीं है, बस उनका पैक लंच मैंने रख दिया था, वो ले जाके अपना डिनर के टाइम पे करेंगे। और यहाँ देखिए रामकृष्ण की बदमाशी फिर शुरू हो गई। जस्ट अभी ये हॉस्पिटल से आए हैं कृष्ण, ये वाइट वाले में कृष्ण हैं, और यहाँ पर झगड़ा हो रहा है दोनों का। नो नो, हाथ दब जाएगा भाई का, हाथ दबेगा, हाथ दब जाएगा भाई। ये हटो तो, हटो तो, हटो, अच्छा हटो। अब खुलेगा ही नहीं, जाओ, ये अब खोलो। तो ये देखिए हमारा बीन चेयर रेडी है, और यहाँ पे हल्का सा हवा कम था तो इन्होंने बाद में और हवा
भरा है। इसको चार्ज में लगा देते हैं, उसके बाद फिर ये अगले टाइम के लिए रेडी होता है। मुझे नहीं मालूम था कि इसमें जो है एयर सिस्टम भी है, बट हस्बैंड ने बोला कि जंप स्टार्ट में हम एयर भी भर सकते हैं, जंप स्टार्ट से ही। तो ये देख लीजिए यहाँ पे राम कृष्ण नहीं बैठ रहे हैं इस पर, इनको डर लग रहा है। उसके बाद फिर हस्बैंड चले जाएंगे वर्क पे और मेरा खाना भी यहाँ पे रेडी हो गया है। पराठा सब्जी ही बनाया था क्योंकि कोई अभी खाया नहीं, हस्बैंड खाए नहीं, तो मैं पूरा तो नहीं, आपको प्लेटिंग ऐसे ही करके दिखा दूँगी। प्लेट में ऐसे चिली निकाल कर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा सा बना भी था ये। उसके बाद फिर मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं किया, शाम का हो ही गया था टाइम, तो मैंने सोचा कि चाय जो है पीते हैं। बस बैठ के मैं अपना चाय एंजॉय कर रही हूँ, शाम का टाइम था। तो उसके बाद फिर अभी और जो कुछ होगा वो आपके सामने ही होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बस यही थोड़ा सा टाइम मुझे मिला था। प्रियंका और शिवांश जो है अपना पढ़ाई कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा यहाँ चाय लेकर बैठी हूँ और बेबी को दोनों को सुला दिया है, दूध वगैरह पिला के, मालिश वालिश करके, तेल वेल लगा के। लेकिन कृष्ण तो सो रहा है, बट राम की तबीयत आज ख़राब है। मैंने डॉक्टर को वहीं हॉस्पिटल में ही बोला था कि कृष्ण को के साथ राम को भी बुला लेते हैं, उसको भी देख लीजिए क्योंकि ऐसा होने वाला है। तो ये है राम, अब आज इनकी कंडीशन ऐसे ख़राब है। मैंने 111 को कॉल किया है और पैरामेडिक्स टीम फिर से आ रही है, तो देखते हैं कि क्या होता है। इनको भी लगता है ले जाना पड़ेगा। अभी कृष्ण ठीक नहीं हुए और राम की हालत फिर से ऐसे हो गई है, तो बस यही चल रहा है। हाँ, ये देखिए ऐसे ही क्रैंकी हो रहे हैं बार बार। रिलैक्स बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जब बच्चा नहीं ठीक होता है, सब ठीक हो, लेकिन अगर बच्चे की तबीयत खराब है तो क्या कर सकते हैं। ये देखिए आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। तो चलिए देखती हूँ मैं बाहर, शायद एम्बुलेंस आई है, देख लेती हूँ। तो रात के 12:30 बज रहे हैं और ये मैं जा रही हूँ। हस्बैंड ने हल्का सा रिकॉर्ड किया था, वो जॉब से आ गए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा ये एम्बुलेंस का रिकॉर्ड कर लिया था। 12:30 बजे तक मतलब हम निकल गए थे यहाँ से। राम, you want to sleep? You want to sleep? तो अब राम को लेकर यहाँ पर मैं हूँ, फिर से हॉस्पिटल में गई हूँ और बस शाम को वापस, रात में वापस। तो इनकी स्थिति, नोबिलाइजर वगैरह दे रहे हैं। अब जब थोड़ा सा क्लियर भी हुए हैं, एक्चुअली लाइट मैंने यहाँ बंद कर रखा है। तो ये हस्बैंड घर पे है, कृष्ण आज बेटर है और सो रहा है पापा के पास ही वो, और बच्चे सो रहे थे। अब देखते हैं क्या होता है सुबह तक। चलिए फिर जैसा भी होगा अपडेट करूँगी। कैमरा मेरे हाथ से छीन रहा है ये देखो। तो जैसा भी होगा मैं फिर से अपडेट करूँगी, आपको बताती रहूँगी क्या चल रहा है। और ना सो रहा है, सोने दे रहा है किसी को, सो जाते ये तो थोड़ी सी राहत मिल जाती इनको। चलिए फिर मिलते हैं आपसे सुबह में। सो गाइस, इनका ऑक्सीजन रात भर चला है, रात भर नोबिलाइजर चला है, ये ऑक्सीजन चल रहा है
और अभी इनका ऑक्सीजन लेवल ये बता रहा है। और अभी मिल्क देकर गई है, ये पी रहे हैं। कल एक रात में पिया था, यही हाफ छोटा सा बोतल है, और यही जो है अभी पिया है एक। तो अभी ठीक है, उतना नहीं प्रॉब्लम है हो रही है, लेकिन अभी भी है। तो यस, और ये है मेरी चाय। कल तो मैं चाय वाय लेकर आई थी। एक्चुअली मुझे टाइम मिल गया था परसों कि एम्बुलेंस वाले को टाइम लग रहा था आने में, और एक पैरामेडिक्स जो टीम थी वो बैठी हुई थी, तो मुझे टाइम मिल गया था, क्योंकि मैं तो जान गई थी ना कि अब ये मानेंगे तो है नहीं, लेकर जाएंगे। तो इस वजह से मैंने चाय तो बना लिया था। तो मेरा वही जो है, पूरी रात मेरा वही चाय चला है, मैंने वही पी के जिंदा रही हूँ मतलब वेकअप रही हूँ, नहीं तो नींद तो ऐसे आंखें बंद हुई जा रही थी कि क्या बताऊँ। और आज तो वो भी नहीं ला पाए थे, और जैसे आंख लगती है वैसे कोई ना कोई आ जाता है। अब हॉस्पिटल में हो, जाहिर सी बात है, आप कहाँ सो सकते हो। लाइट नहीं बंद हो रही थी रात में अंधेरा करने के लिए, तो उसने जो है वहाँ ऊपर से ब्लैंकेट डाल दिया, पता नहीं क्यों नहीं बंद रहा था स्विच, कुछ प्रॉब्लम बता रहा था। तो यस, अब तक का यही है। फीवर वैसे तो इनको नहीं बता रहा है, लेकिन अभी देखा था उसने, तो अभी भी 8.9 है। तो यस, फीवर वैसे देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन चेक किया था, फीवर अभी 8.9 बता रहा है। तो यस, यही चल रहा है तब से। पूरा वीक इस बार का ऐसे ही गया। वेल, वीकेंड सही था, तो वीक जो है ऐसे ही होना था। वेल, ये तो लाइव है, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। चलिए फिर चाय पी के फिर मिलती हूँ। तो मैं वेडनेसडे नाइट में गई थी, मतलब ट्यूसडे नाइट को कृष्ण को लेकर गई थी, फिर उसके बाद वेडनेसडे आफ्टरनून में आ गई थी। फिर खाना वगैरह बनाया, हस्बैंड जॉब पर चले गए। नॉर्मल टाइम था, लेकिन लग रहा था कि रुद्रांश को यानी कि राम को लेकर जाना पड़ेगा। जीपी टाइम में इतना इसकी तबीयत नहीं ख़राब हुई थी, वरना जीपी में ही दिखा देते। शाम से ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब होने लग गई। वो आगे तो आप देख ही रहे थे कि दोनों एक साथ खेल ही रहे हैं। तो बस जब वहाँ गए तो हम फिर वेडनेसडे की नाइट को गए, तो फिर इन्होंने थर्सडे हमें रोका, फिर फ्राइडे को हमें डिस्चार्ज किया। तो फ्राइडे बोले कि हम और इसको कंट्रोल नहीं है अभी, तो और रोक के रखेंगे अभी। हेलो, तो अपडेट ये है अब तक का कि यस, रुद्रांश यानी कि आपके राम आज भी स्टे करेंगे हॉस्पिटल में। तो अभी ये वेकअप हुए हैं, इनको फिर से जो है नोबिलाइज़र दिया गया है, एवरी 1 आवर पे दिया जा रहा है, और ऑक्सीजन तो बराबर चल ही रहा है। तो यस, वी गोना स्टे 1 more नाइट हियर। तो मंडे से जब मतलब मंडे की नाइट से लेकर मैं ट्यूसडे की मॉर्निंग जॉब करके जब से आई हूँ, उसके दिन से ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, आज है थर्सडे, और हस्बैंड को फ़ोन करके बोल दिया है मैंने कि हम लोग स्टे करेंगे, आना होगा तो वो बच्चों को लेकर शाम तक आएंगे। देखते हैं, सारे लोग आ भी नहीं सकते हैं, बट अलाउ कर देंगे तो ठीक है, अंदर आ जाएंगे, नहीं तो नीचे जाकर मिल लेंगे। बच्चों को छोड़ भी नहीं सकते वहाँ पे, और लेकर ही वो आएंगे। तो अभी इनका और मेरा जो है लंच आया है, दिखा देती हूँ आपको लंच में क्या है। यहाँ का इंग्लिश लंच क्या है, तो हॉस्पिटल का खाना भी ऐसे ही होता है, तो दिखाती हूँ आपको, खिला देती हूँ इसको भी। तो ये है राम का खाना, मैश पटेटो है, और आई थिंक ये
स्क्रम्बल पाई और समथिंग है। यहाँ पे ये केक पुडिंग है। ये इतना क्या खाएगा, खाएगा तो खाएगा, नहीं तो मुझे खाना भी नहीं है। और यहाँ पर ये 2 ब्रेड है मेरे लिए, होल मेल ब्रेड और पटेटो वेजेस हैं विथ स्क्रम्बल पाई के साथ। ये मेन्यू है, तो यह सही खाना है हमारा। मैं पहले इसको खिला देती हूँ, उसके बाद फिर सो जाए फिर देखती हूँ। तो चलिए फिर। तो सबसे पहले मैं यहाँ राम को खाना खिला दूँगी, और डॉक्टर ने बोला कि आज इनको रुकना है, तो इसी वजह से फिर अभी शाम को हस्बैंड भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। कृष्ण जो है वहाँ रो रहा था घर पे, वो भी, उसका भी मन लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए लेकर आएंगे। डॉक्टर ने बोला कि कृष्ण ने जल्दी रिस्पॉन्ड कर दिया था, और उस जो कि प्रॉब्लम दोनों की सेम है, लेकिन वो जल्दी जो है दवाई पर असर उसका हुआ, लेकिन राम जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसी वजह से हम इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो इस वजह से उन्होंने फिर मुझे फ्राइडे को डिस्चार्ज किया। बस यहाँ पर खाना तो हो ही गया था, लेकिन शाम को जब हस्बैंड आए तो उन्होंने भी अपना कुछ बनाया वगैरह था घर पे, और थोड़ी थोड़ी मैं आपके साथ वो क्लिप भी अभी आगे ऐड करूँगी, देख लीजिएगा। राम राम, खाना यमी है? यमी 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 है? गुड बॉय, हाँ गुड बॉय, गुड बॉय। जय, हाउ डू यू नो कैमरा इज ऑन? आई नीड टू से जय। हाँ, कैसे पता चल जाता है बेटा कि कैमरा ऑन है और मुझे जय करना है? हाँ, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर घर चलें, है ना? आयांश ठीक हो गया, आयांश घर पे गया, अब राम भी आया, रुद्रांश भी ठीक हो जाए। हाँ, आयांश कहाँ है? आयांश, आयांश को पुच्ची दे दो, आयांश को किस्सी दे दो। अच्छा, आयांश को माई माई नहीं किया है मैंने, नहीं किया है ना। आयांश को माई माई थोड़ी ना किया है, आयांश घर पे है पापा के पास। यस, आयांश को पुच्ची किसिंग किसिंग भेज दो। व्हाई यू डूइंग दिस? पिकबू, ओ काकी, व्हाट इज द मीनिंग कगी? पिकबू, नो से पिकबू। कागे, कहाँ गए? सीताराम, 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 सीताराम। चलो जल्दी जल्दी फिनिश करो, ओके, है ना? जल्दी से फिनिश कर लो। स्वीट है ये ना, है? ये लो। गुड बॉय, चलो खा लो। तो ये हमारा लंच वगैरह हो गया है, राम को भी सुला दिया है, खिला के दवा दे दिया है उसका नर्स ने आके। और यहाँ हस्बैंड की कॉल आ गई है, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि दाल कहाँ है, तो अरहर की, जबकि मैंने सब पे लिख के रखा हुआ है, सबके बॉक्स में, डब्बों पर, कि ये अरहर का है, ये चना का है, ये उड़द का है, बट फिर भी नहीं मिल रहा है उनको। और दाल में कितना पानी डालूं, तो नमक कितना डालूं, सीटी कैसे लगेगा, कुकर का ढक्कन कैसे लगेगा। और वहीं पर कृष्ण भी है उनके साथ में किचन में, और बस वो खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ। ऐसे प्रेगनेंसी टाइम में भी जब मैं हॉस्पिटल आ जाती थी या किसी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते थे तो अक्सर आना पड़ता था, तो ऐसे तब भी बताना पड़ता था उनको। किचन के मामले में मेरे हस्बैंड को सब कुछ नहीं मालूम है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन हस्बैंड को किचन के बारे में नहीं मालूम हो अपनी बीवियों से प्यार नहीं करते हैं। मैंने पहले भी ये बात कहा है, तो बस रियलाइज़ हो जाए इन चीज़ों का कि हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, वही बहुत है। तो फिर यहाँ हस्बैंड आ चुके हैं, मेरे लिए चाय लेकर आए हैं घर का बना के, और खाना लेकर आए हैं। हालांकि रात हो गया है, शाम हो गया, तो खाना वगैरह तो अब नहीं खाएंगे,
देखेंगे नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे चाय लाए हैं, नमकीन लाए हैं, फ्रूट्स लाए हैं। हालांकि वहाँ पे सब मिलता है बट मेरी चाय ज़रूरी थी, चाय नहीं मिलता है घर वाली। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आगे वीडियो आपके साथ शेयर किया है जो कुछ उन्होंने रिकॉर्ड किया था, तो आप लोग एंजॉय करिए। Hello guys, today I'm babysitter. You can see me still I'm into the night dress. This is my one son and another one went to the hospital last night because of some chest infection. It's very hard to be a babysitter as a dad. Send them both my young older kids to the school and I'm still with my one trying to let him sleep so I can go and get brush and have some coffee. He's also a little bit poorly, but he's doing all right. It's very hard. I hats off to the all mom who is doing hard work. What? What do you want? I'm going to pick her later on. She's been discharged. Going to be afternoon time. Yeah. So she is with in the hospital. So the laundry. I'm going to clean his water bottle cleaner. I'm going to clean the kitchen. Let's see. तो यहाँ पे पहले वाली वीडियो उनकी जो है हस्बैंड की, ये है वेडनेसडे की जब मैं पहले दिन हॉस्पिटल गई थी। और आगे एक थोड़ी छोटी सी क्लिप है जो कि ये थर्सडे वाली वीडियो है, उन्होंने रिकॉर्ड किया था तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है। तो इसमें 2 दिन की उनकी वीडियोस थी। तो चलिए फिर मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जल्दी से रुद्रांश ठीक हो जाए फिर मिलती हूँ आपसे। Morning guys, as you know, one of them is sick. First, Ayans is sick. He's been recovered yesterday, come back from the hospital. And today again, last night, Rudran's sick. So ambulance take him. Now he's in the hospital with Preeti. And I'm babysitting. Kids, Priyanka and Shivans went to school. And I am babysitting with Ayans. I just have been clean the house, hoovering and everything, watching little bit more.